Hello students, April 2024 and October 2024 आज हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस की बात करने वाले हैं और साथ में हम बताने वाले हैं कि आपके एग्जाम में केमिस्ट्री का जो एग्जाम का क्वेश्चन होगा उसका पैटर्न कैसा होगा। क्या केमिस्ट्री के सिलेबस में कुछ रिडक्शन किया गया है या फिर उनके सिलेबस को बढ़ा दिया गया है, क्या कुछ अपडेट है, वो सभी चीजें सभी बातें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को आखिरी तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और आइए आज हम आपके न्यू सिलेबस पैटर्न की बात करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट न्यू सिलेबस पैटर्न, राइट। देखिए, अगर आप केमिस्ट्री की बात करते हैं और अगर आप केमिस्ट्री में जो है ये देखते हैं कि हमारा सिलेबस का पैटर्न कैसा जाएगा, है ना। हम यहां पर लिखते हैं केमिस्ट्री, ये हमने लिखा केमिस्ट्री, ठीक है। तो अब अपना जो प्यारा सा केमिस्ट्री है, पहले क्या था, सिलेबस बड़ा था लेकिन अब सिलेबस में थोड़ी सी कटौती की गई है। क्या बात कर रहे हैं सर, ये तो गुड न्यूज हो गया। सिलेबस में कटौती की गई है। मैं आपको बताता हूं क्या कटौती की गई है। 3 चैप्टर्स को हटा दिया गया है। ऐसे कौन कौन से 3 चैप्टर मैं आपको अभी यहां पर लिख के बताता हूं, वो कौन कौन से 3 चैप्टर को हटाया गया, समझिएगा इसको। जिसमें सबसे जो नंबर 1 है ना, जिसमें अगर हम नंबर 1 देखें तो वो है चैप्टर 5, चैप्टर 5 गैसियस एंड लिक्विड स्टेट। इस चैप्टर को हटा दिया गया है, मतलब ये कि टीएमए में दे दिया गया है, वो पी में नहीं है। ऑन डिमांड वाले तो खैर पढ़ेंगे बट पब्लिक एग्जाम वालों को नहीं पढ़ना है। तो एक तो ये हो गया आपका, ठीक है। इसके अलावा एक चैप्टर 8 है कोलाइडल, इसको भी टीएमए में डाल दिया गया है। और एक और चैप्टर 14 है शायद, केमिकल काइनेटिक्स। आई होप 14 ही होना चाहिए, मैं डायरेक्ट नाम लिख देता हूं, केमिकल काइनेटिक्स। इन तीनों चैप्टर्स को जो है यहां से क्या कर दिया गया है, आपके टीएमए में दे दिया गया है। यानी पहले जो है टोटल फिजिकल केमिस्ट्री में 10 चैप्टर पढ़ने होते थे। उन 10 चैप्टर्स में से अब केवल आपको 7 चैप्टर पढ़ने हैं। बाकी आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है, जैसे पहले था वैसे ही अभी भी है, ठीक है। तो ये मुझे अच्छा लगा कि ठीक है, कम से कम 3 चैप्टर कम कर दिया। लेकिन ऐसा कोई वो नहीं है कि बहुत हार्ड चैप्टर ये सब था जिसको ये महान काम किया है इसने। जैसे अब गैसेस एंड लिक्विड स्टेट की बात करते, कोलाइडल केमिकल, ये सारे तीनों ही आसान चैप्टर है, काफी स्कोरिंग चैप्टर है। इनको अगर फिजिकल केमिस्ट्री से हटाना ही था तो यार ये आयनिक इक्विलिब्रियम को हटा देते, जो बिल्कुल टफ चैप्टर है, बिल्कुल बच्चे उसमें फंस जाते हैं, उसमें दिक्कत आ जाती है। यार ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हटा देते, अगर वाकई में इनको हटाना था तो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सच में बहुत भयंकर चैप्टर है, तो उन चैप्टर्स को तो हटाया नहीं। बेचारा कोलाइडल जो इतना आसान चैप्टर है, इसको हटा दिया। केमिकल काइनेटिक्स में भी थोड़ा बहुत अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके बढ़िया सा सवाल बनता है, ठीक है। ये सारा स्कोरिंग चैप्टर था। गैसेस लिक्विड स्टेट भी इतना बढ़िया स्कोरिंग चैप्टर था, तो स्कोरिंग चैप्टर को हटा के टीएमए में डाल दिया। चलिए, अब उनकी इच्छा, वो जो करे भाई। चलिए हम आपको जो है लेकर आते हैं, लेके चलते हैं आपको इनके सिलेबस के पैटर्न पे कि क्या कुछ इसका रहा है। देखिएगा जरा, तो हम यहां पर जो है ये जो लिंक है, ये जो लिंक आप देख रहे हैं, इस लिंक में आप सैंपल पेपर डाउनलोड कर पाएंगे। तो डायरेक्टली मैं लिंक आपको जो है अपने व्हाट्सएप के चैनल पे दे दूंगा। हमारा व्हाट्सएप का चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है।
हमारा कॉन्टेक्ट नंबर सब आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ ध्यान दो आप। देखो ये फिजिक्स हो गया ना, ये पर केमिस्ट्री यहीं पर कहीं होगा। हाँ जी, केमिस्ट्री नीचे होगा फिर। इसमें पूरा का पूरा मिक्स है यहाँ पे। ये देखिए ये अपना पूरा केमिस्ट्री है। ये देखिए मैंने बड़ा कर दिया आपको ताकि आपको पूरा समझ में आ सके। टोटल 32 चैप्टर हैं केमिस्ट्री में। कितने चैप्टर्स हैं टोटल? 32 चैप्टर्स केमिस्ट्री के अंदर हैं अपने। और इस 32 चैप्टर में पहले हमें क्या होता था कि ये जो 3 चैप्टर मैंने आपको बताया हटाया गया है उसको शामिल कर दिया जाए पीई में, तो एक अच्छा खासा 10 चैप्टर का फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर था। इसके अलावा इनऑर्गेनिक था, ऑर्गेनिक था। लेकिन अभी आप अगर टीएमए में देखेंगे तो टोटल 12 मतलब 32 में 12 चैप्टर जो है वो टीएमए कर दिया गया है। पहले 9 चैप्टर टीएमए का था, यानी कि वही 3 चैप्टर ऐड करके 12 कर दिया है। बाकी सारे टीएमए के वही सारे हैं जैसे पहले टीएमए था। जो टीएमए के चैप्टर थे अभी भी वही है, बस 3 चैप्टर ऐड हो गया है और वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। देखिए एक तो आपको द गैसेस स्टेट एंड लिक्विड स्टेट चैप्टर 5 दिख रहा होगा, चैप्टर 8 आपको दिख रहा होगा कोलाइडल, और देखिए मैंने कहा ना चैप्टर 14 ही होगा, चैप्टर 14 केमिकल काइनेटिक्स। बस इन 3 चैप्टर को ऐड किया गया है, बाकी एज इट इज जैसे वैसे ही है। आइए जरा इधर बात कर लेते हैं हम लोग कितना ऑब्जेक्टिव और कितना सब्जेक्टिव कैसे इसमें पूछेगा, इसको जरा एक बार देख लेते हैं। तो जैसे कि अगर आप 50% ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो ऐसे 10 चैप्टर टोटल अलॉट किए गए हैं जिसमें कि आपको इन 10 चैप्टर में से एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ऐसे 10 चैप्टर इधर अलॉट किए गए जिसमें से आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको रिटन पूरा आंसर उसका लिखना पड़ेगा। तो जैसे कि अगर आप आते हैं सबसे पहले इन चैप्टर्स में, जो सबसे पहले आपको दिख रहा है एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल अरिथमेटिक्स, ये चैप्टर देखिए ऐसा है कि ये चैप्टर मतलब एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, रिटन भी पूछा जा सकता है। तो चलिए ठीक है, अच्छा लगा कि इसको एमसीक्यू में दिया, क्योंकि इसमें ऐसा है कि भाई इनके कंटेंट इतने हैं कि जेई नीट या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं, पढ़ना तो उन्हें भी पूरा चैप्टर पढ़ना आपको ही पड़ेगा, बट एमसीक्यू है तो क्या है कि थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है कि डेरिवेशन नहीं करना है, रिटन कोई काम नहीं करना है, हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे। बस ये है कि हमें बस इतना पता होना चाहिए कि हमें ऐसा सॉल्व करना है, हम ऐसे आंसर तक आ जाएंगे। तो ये चैप्टर में क्या है ना कि ठीक है आराम से आप सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर अभी ब्लैंक है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर को इन्होंने डाल दिया है ऑब्जेक्टिव में, हालांकि एटॉमिक स्ट्रक्चर को इनको सब्जेक्टिव में देना चाहिए था क्योंकि उसके अंदर थ्योरी बेस्ड रिटन स्टेटमेंट अच्छा खासा विद्यार्थी लिख सकता है, लेकिन ठीक है चलिए इनकी इच्छा है। केमिकल बॉन्डिंग को भी इन्होंने डाल दिया है, इसमें ऑब्जेक्टिव में डाल दिया है। यहां से जो अगर आप आगे देखेंगे पूरा आप देख लीजिए ध्यान से, अगर आगे आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि सॉल्यूशन वाले चैप्टर से यहाँ पे 50% यहाँ पर जो है यहाँ से थ्योरी बेस्ड स्टार्ट किया है सॉल्यूशन का। आप देखिए सॉल्यूशन का चैप्टर न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, थ्योरी भी है, पर ठीक है दिया है, बढ़िया है। जैसे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स ये ठीक दिया है, बहुत बढ़िया है, इसमें लिखना होता है, लिखने का उसमें सारा काम होता है। आयनिक इक्विलिब्रियम देखिए इसी की बात कर रहा था मैं, आयनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये दोनों ही खतरनाक चैप्टर है और इन दोनों ही चैप्टर को देना था तो इधर ही कम से कम एमसीक्यू में दे देता, इधर ना देखिए अब थ्योरी में दे दिया, तो बड़ा ढंग से पढ़ना पड़ेगा बच्चों। हाँ ऐसा नहीं कि लापरवाही चलेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए बाकी वही है चैप्टर 18 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। फिर उन्होंने देखिए इधर की साइड में हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक एलिमेंट्स को जो है एमसीक्यू में डाल रखा है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स 2 को जो है एमसीक्यू में है। यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अब तक जो है नॉर्मली एमसीक्यूज में क्वेश्चन आते थे और ये स्टेटमेंट वगैरह में होता था, बट अब पूरी तरीके से जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इसमें क्या सारी चीजें होती है और इसमें जो है आपको वहां पर लिख के आना होगा। इसके अलावा देखिए चैप्टर 23 जो आईपैक नोमेनक्लेचर है, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ना होता है, न्यूक्लियोफाइल है ना, इलेक्ट्रोफाइल, ये सारी चीजें पढ़, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ये सब पढ़ना होता है। तो इसमें जो है इन्होंने इसको डाल दिया एमसीक्यू में, यानी कि अब रिटेन से कोई मतलब नहीं है, तो इनका रिटेन हो या जो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चैप्टर ही ऐसा है। चैप्टर 25 कंपाउंड्स ऑफ कार्बन कंटेनिंग हैलोजेंस ये आपका चला गया है। 26 ये सारे थ्योरी में है। 27 यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा इन्होंने जो है वो थ्योरी में शिफ्ट कर दिया है और इस बड़े हिस्से को थ्योरी में शिफ्ट करने का मतलब आप ये समझिए कि आपको जो है
आंसर नहीं पता होगा, लेट बी सपोज कि अगर इन चैप्टर्स को एमसीक्यू में डाल देता, देन आफ्टर कन्वर्जन रिएक्शन पूछता और 4 ऑप्शन दिखते तो वो भी तुक्का बिठा देते और आपको ध्यान आ जाता इन चारों में ये होगा। लेकिन जब ये 25, 26, 27 ये 3 चैप्टर्स को जब इस इधर की ओर दे रहा और यही मेन होते हैं कन्वर्जन रिएक्शन के लिए, तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत चालाक है एनआईएस। चैप्टर 23, 24 तो वैसे भी इजी है, इसको थ्योरी में दे देना था। तो अब 28 अच्छा काम किया है कि 28 वाला कंपाउंड्स ऑफ कार्बन कंटेनिंग नाइट्रोजन को दिया है, इस चैप्टर को यहाँ देके अच्छा काम किया है, ठीक है। बाकी 29 बायोमोलिक्यूल्स, अब ये बायोमोलिक्यूल्स पहले नहीं पढ़ना था, एक चैप्टर देखिए यहाँ बढ़ा दिया है। ये बायोमोलिक्यूल्स जो था वो टीएमए का चैप्टर था, तो एक चैप्टर बढ़ गया यहाँ पे लगता है। और यहाँ पर देखिए सोप, डिटर्जेंट एंड पॉलीमर्स, ये जो आपका चैप्टर है 31, इस चैप्टर को यहाँ पे पढ़ना है, आपको दिया है लास्ट में, और वो एमसीक्यू में पढ़ना है। तो ये कुछ आपका जो है ये रहा पूरा सिस्टमेटिक तरीके से, ये हमें पढ़ना है। अब हम आपको जो है लेके चलते हैं वहां पे जो इनका सैंपल पेपर है। इनके सैंपल पेपर पे हम लोग आ जाते हैं कि कैसे सैंपल पेपर इन्होंने पूछा और क्या कुछ तरीका रहेगा। जैसे यहाँ पर आते हैं, ये केमिस्ट्री लिखा है, इसको हमने डाउनलोड कर लिया और ये अपना पीडीएफ ओपन हो गया हमारा। देखिए टोटल वही 80 मार्क्स का टोटल है, और इसमें जो है सबसे पहले आपको जो चैप्टर्स अलॉट किए गए थे जिसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछा जाएगा, उन्हीं चैप्टर से यहाँ पर 40 नंबर का 40 मार्क्स का होगा। बहुत सोच समझ के सावधानी से करना होगा आपको। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एटम के लिए दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो। इस तरह से आसान आसान सवाल है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लोएस्ट वैल्यू जी प्लस सेम चार्ज का रखना है। आयनाइजेशन हो गया। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल कुड बी प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सेट, कितना कितना जाएगा। ये इस बार भी एग्जाम में इस तरह से पूछा था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आउटर सेल ऑफ द, इस तरह से सवाल यहाँ पर जो है इस तरह से टोटली सवाल पूछ रहा है। यहाँ पर ध्यान सुनना है, यहाँ पर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी वगैरह सबका सवाल यहाँ पूछ रहा है, बढ़िया तरीके से पूछ रहा है। देखिएगा आपका सिलेबस तो अभी पढ़ा हुआ नहीं है, तो आपको वो हो रहा होगा, जिनका पढ़ा हुआ उनको पूरा समझ में आएगा। तो अभी ये सब देखते जाइए कैसे करके जो है ये आपको टोटल ऐसे करके 40 क्वेश्चंस ऐसे होंगे एमसीक्यू वाले जो आपको इन चैप्टर से अलॉट किए गए। यहाँ तक हो गया, तो ये अपना काम हो गया यहाँ तक। तो इस तरीके से आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप इसका जवाब दे पाएंगे, बिना पढ़े कोई काम नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, एमसीक्यू का मतलब ये नहीं होता है कि एक सिक्का लेंगे और उसको उछालेंगे बोलेंगे कौन सही है, ऐसा नहीं होता है। केमिस्ट्री की बात करते हैं तो इसमें सब्जेक्टिव पेपर की बात करते हैं। यहाँ पे ये आपका हो गया सब्जेक्टिव पेपर, ठीक है। ये हो गया 40 नंबर का। यहाँ 3 घंटा क्यों लिख रहा है? 3 घंटा तो इसको यहीं लिखना चाहिए था, ये थोड़ी ना उसको सब्जेक्टिव मिलेगा, ठीक है। 6 घंटा का पेपर थोड़ी ना होगा कोई ये ना समझे सर 3 घंटा स्पेशल 40 क्वेश्चन के मिलेगा और 3 घंटा इसका 6 घंटा। सुबह जाएंगे 6 बजे नहीं, दोपहर 12 बजे जाएंगे, 6 बजे पेपर खत्म होगा, ऐसा नहीं है। वही 3 घंटे में सारा है। सो यहाँ पर देखिए लिखा है एक्सप्लेन बफर कैपेसिटी, बफर इंडेक्स, नेम द 2 मोस्ट इंपोर्टेंट एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर, हेनरीज लॉ, सब पूछ देगा। अब ना पूरा याद करके अब जाना पड़ेगा। एंथैल्पी रिस्पांसिबिलिटी सब पूछ रहा। देखिए यहाँ पर रिएक्शन किसके बराबर होगा, क्या होगा, ये सारी चीजें यहाँ पर है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि ये चैप्टर 9 जो आपका चैप्टर किसमें है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 22 है ना वो, तो उसमें भी चैप्टर इस तरह से पूछेगा, पूछ दिया। यहाँ अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज का पूछ दिया यहाँ पे, और यहाँ मार्किंग स्कीम में इनके आंसर्स भी दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा सिंपल कहने का फंडा केवल इतना है कि जब आप बात करते हैं केमिस्ट्री की तो उसमें आपको मेहनत, एक कड़ी मेहनत की जरूरत पड़ती है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि केमिस्ट्री के अंदर कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो आपको चैप्टर्स को एक ट्रिकी वे में पढ़ाए और आपके दिमाग तक जो है केवल पढ़ाई समझ के वहां तक डिलीवर ना हो, बल्कि आप उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें। जब आप उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको चीजें याद हो जाएगी। और हमारा जो सिलेबस डिजाइन किया है, जो हमने चीजों को पढ़ाया है, वो हमारा शुरू से पैटर्न यही रहा है पढ़ाने का, प्योर क्वेश्चन ओरिएंटेड रहा है। थ्योरी कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे बढ़े। हमारे लेक्चर में आपको कई बार मैंने गाना भी गुनगुनाया है, तो कई बार शराबी की कहानी भी बताई है,
और कई कई बार तो मैंने बच्चे को भी खिलाया है, रोते हुए बच्चे को हंसाया है। ये सारी चीजें आपको मिलेगा, केवल यही मिलेगा क्योंकि एक अलग क्रिएटिविटी है, क्योंकि मेरा एक माइंडसेट है कि अगर हम बेसिक से नहीं जाएंगे, अगर हम चैप्टर को इंटरेस्टिंग नहीं बनाएंगे, इतने बड़े सिलेबस को इजी नहीं बनाएंगे, तो हम ये मान के नहीं चल सकते हैं कि एनआईएस में आने वाले सारे विद्यार्थी टॉपर हैं। कई कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो सालों सालों से पढ़ाई नहीं किए हैं, कई आर्ट्स वाले हैं, तो भाई उन सबों का क्या होगा, और वो भी तब जब इस सीबीएसई ने अपना सिलेबस छोटा कर लिया, सबने अपना सिलेबस छोटा कर लिया, पर एनआईएस का सिलेबस अभी भी बड़ा है। 3 महीने का समय होता है, 4 महीने का समय होता है। तो अगर मैं इन तरीकों से नहीं जाऊंगा तो कैसे होगा। तो इसलिए जो बच्चे भी हमारे कोर्स को लेते हैं, पढ़ते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां जाएंगे तो आपको अप्रैल 2024 का सारे चीजें मिल जाएगा वहां पर, जो भी कोर्स वगैरह डिजाइन है यहाँ पे काफी अफोर्डेबल है। मैं चाहता हूं कि गरीब से गरीब विद्यार्थी भी पढ़ सके, इसीलिए हमने अपने चार्ज को गुरुदक्षिणा के तौर पर रखा है। वरना ये फैसिलिटी, ये सर्विस, ये सारा सिस्टम जितना मैं ले रहा हूँ उसके सामने कुछ है ही नहीं। तो इसी के साथ आज हम अपनी वाणी को विराम देंगे। हताश मत होइएगा, परेशान मत होइएगा, क्योंकि मैं आपके साथ हूं और आपको कभी भी कहीं भी कोई दिक्कत आए तो मुझे याद कर सकते हैं। बस सही समय से शुरुआत कर देना, क्योंकि समय जब आपके पास समय कहते हैं ना कम होगा तो हम भी उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समय की वैल्यू होती है ना। अभी समय निकल जाएगा, उसको खरीद थोड़ी ना पाओगे। तो जो समय निकला उसमें कुछ आप पढ़ लेते। और केमिस्ट्री का जो है कुछ वीडियोज और कुछ लाइव क्लास अभी मैं रिसेंटली फ्री दे रहा हूँ। आने वाले टाइम में जो बच्चे मेरे वीडियो बाद में देख रहे हैं तो उनको तो वहाँ रिकॉर्डेड फ्री मिल जाएगा। आप हमारे कोर्स में जाना, उसमें आपको कुछ फ्री डेमो वीडियोज भी मिल जाएंगे, तो उसको देखना, फिर जज करना कि सर का कोर्स लेना है कि नहीं लेना है, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। खुद से करना है तो खुद से कर लेना, जो जैसा लगे यार करो और आगे बढ़ो, ठीक है। इसी के साथ हम मिलेंगे नए अपडेट, नए कंटेंट के साथ। तब तक ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।